तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों एक ऐसे पेड़ के फल से निकला हुआ तेल की ख़ास जानकारी बताने वाला हूँ। उस तेल की ख़ासियत यह है दोस्तों कि उस तेल को महीने में एक बार एक बूंद पीना पड़ता है। उस तेल को जैसे एक बूंद पीते हैं महीने में एक बार, तो इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि मैंने खुद अनुभव किया है और कई बार मैं भी ट्राई किया हूँ। और हर किसी को यह ज़रूरत पड़ती है। आपको एक बूंद रात में लेना होता है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो दोस्तों चलते चलते मज़ा नहीं आ रहा है, मैं कहीं बैठ के आपको आराम से बताता हूँ। तो मुझे यहाँ पे जगह मिल गया है और मैं शांति से बैठ के अब आप लोगों को अच्छे से समझा सकता हूँ, उस तेल के बारे में बता सकता हूँ। दोस्तों इस तेल को सच में आप एक चमत्कारी तेल कह सकते हो। मैं भी पहले यही सोचता था कि अरे एक बूंद पीने से क्या होगा, लेकिन जब पी कर देखा ना तो मुझे इतना मज़ा आया, इतना फ़ायदा हुआ कि आपको इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी कभी फ़ायदा नहीं करता। और अधूरा अगर जानकारी देखते हो, वीडियो पूरा नहीं देखते हो, तो इसको इस्तेमाल भी मत करना, क्योंकि इसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए वीडियो पूरा देख लेना के बाद ही प्रयोग करना दोस्तों, ये भी एक सत्य है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, ना लगे तो गाली लिख देना या फिर डिसलाइक करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको प्रयोग करना है उसको वीडियो पूरा ज़रूर देखना है। दोस्तों आज मैं आप लोग को उस तेल के बारे में बता रहा हूँ जिस तेल का प्रशंसा आयुर्वेद की संहिताओं में, बड़े बड़े ग्रंथों में मिलता है। तो वहाँ इसको बहुत शक्तिशाली बताया गया है, इससे 80 प्रकार के रोग ठीक होते हैं ऐसा बताया गया है। लेकिन मैं आज आप लोगों को इसके जो मुख्य है, सार है, फिर यूँ कहूँ कि इसके जो आजमाए हुए जो सफल प्रयोग है जिससे हमें फ़ायदा हुआ है, उस जानकारी को आप लोग को बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले इस तेल को इस्तेमाल करोगे तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे मैं आपको बताता हूँ। इससे आपका मर्दाना शक्ति बढ़ेगा, शरीर में वीर्य की वृद्धि होगी, शुक्राणुओं की कमी खत्म होगी, आपके अंदर में रग रग में जोश बढ़ जाएगी, आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा, घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, आपके बुढ़ापे वाली समस्या खत्म ही हो जाएगा। और कई लोग मुझे कमेंट किए हैं कि पाइल्स, बवासीर की समस्या का ये समाधान बताइए, तो उसका भी समाधान यही है। एक बूंद तेल पीते ही, आज जैसे आपने एक बूंद तेल पी लिया, कल आपका बवासीर ख़त्म हो जाएगा। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, फुल दावे के साथ बता सकता हूँ कि यही एक नंबर 1 तेल है जिस तेल की एक बूंद पीने से बवासीर एक दिन में ख़त्म हो जाता है, लीवर की शुद्धि हो जाती है, हार्ट, किडनी सभी फिर से जवान हो जाते हैं। मतलब आपके लंग्स, आपके पूरे सिस्टम, मतलब अंदर की पाचन शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि इसको लेने से आपके शरीर की सर्विसिंग हो जाती है। जैसे एक प्रकार से गाड़ी को अगर आप सर्विसिंग करोगे, बार बार उसको अच्छे से धो पोंछ करके रखते रहोगे, तो वह अधिक दिनों तक नया रहता है या फिर उसकी उम्र बढ़ जाती है, चमक उसमें बनी रहती है। तो बस उसी तरह से आपकी यह हड्डियों को मजबूत बनाएगा, आपके शरीर में चमक बढ़ाएगा और फिर आपके अंदर आयल भी भरेगा। आयल मतलब आपका वीर्य बढ़ेगा, तभी तो आपका इंजन चलेगा और मशीन भी चलेगा। तो इसी तरह से यह कार्य करता है। तो पहले प्रयोग कैसे करना है उसको जान लीजिए, उसके बाद तो इसके पेड़ को मैं आपको दिखाऊंगा और परिचित भी कराऊंगा। तो इसको प्रयोग करने का बहुत ही सरल प्रयोग है और इसको आप आसानी से अपने आसपास में पा सकते हो, ला सकते हो और खुद इसका तेल निकाल सकते हो। अगर नहीं निकाल सकते तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ इस औषधि तेल का, तो उस तेल को आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि वह भी कोल्ड प्रेस तेल है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, प्योर है, किसी भी प्रकार की उसमें केमिकल नहीं मिलाया गया है और ओरिजिनल है। तो आप उसे ख़रीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसको भी जिस तरह से बताऊंगा अभी उस तरह से प्रयोग कर सकते हो। तेल का इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जैसे नहाते हो कभी भी, तो नहाने के बाद इसका तेल मालिश कर लीजिए पूरे अंग में और 5 मिनट धूप में बैठ जाइए। इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा, चिकनाई वहाँ का ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी अवशोषित करके डायरेक्ट शरीर में घुस जाएगा और विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी और आपका हड्डी मजबूत होना शुरू हो जाएगा।
और इससे किसी भी प्रकार की जो शरीर में दर्द होता है वह भी ख़त्म हो जाएगा, सूजन ख़त्म हो जाएगा। इससे सारे दर्द जो लकवा, बात, साइटिका, गठिया के रहते हैं ना, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो ये तो नहाने के बाद धूप में सेकाई करने वाला काम हो गया, इससे त्वचा रोग सभी ठीक हो जाते हैं। अब इसके बाद आपको जैसे नींद नहीं आ रही है रात को, तो नींद लाने के लिए आप इसका एक बूंद थोड़ा सा या फिर बूंद में मतलब हाथ में पकड़ के पलकों में ऐसे लगा लेना है और लगाने के बाद सो जाना है। देखना गजब का रिजल्ट दिखेगा आपको, चमत्कार जादू हो जाएगा। आपको इतना गजब का अच्छा नींद आएगा जैसे आप कोई जैसे नशा पी करके धुत होकर के सोए पड़े रहते हैं ना, वैसे फट से आपको नींद आएगी और एकदम आराम से गहरी नींद में सो जाओगे। ये गारंटी बात है, इसको मैं कई बार आजमाया हूँ। मैं कभी इधर उधर से थक हार के घर जाता हूँ तो कभी नींद न आने की समस्या मुझे भी हो जाती है, तो मैं भी पलकों में लगा लेता हूँ। मतलब आँख में नहीं लगाना है, ध्यान देना है, इसको पलक के ऊपर में लगाना है, आँख के ऊपर के पलकों में, और सो जाना है। आपको गजब का नींद आएगा। और जैसे कई लोगों को मतलब हाथ पैर फटने की, सोराइसिस की समस्या रहती है, चर्म रोग, हाथ में छिलका निकलता रहता है, एड़ियों में फटा जा रहता है, उसका तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एड़ियों के फटने में, हाथ के सोराइसिस में ये सब कार्य करता है इसको तेल को लगाने से। तो ठीक है, ये तो नहाने वाला बात हो गया। इसको आप बालों में भी लगा सकते हो, कान में यदि दर्द है तो उसमें भी लगा सकते हो। अगर आप अपने नाभि में सोते समय लगाते हो तो उससे भी आपका जड़ तंत्र मजबूत होता है। जड़ तंत्र कहने का मतलब अंदर की जितनी भी तंत्रिका तंत्र है जो नाभि से कनेक्टेड है, आपका मस्तिष्क, पेट, माने हर एक चीज़ फिर से इससे मतलब नसों की सारी ब्लॉकेज खुल जाती है और आपके शरीर में एक जवानी पैदा होती रहती है। अब ये तो बाहरी त्वचा का प्रयोग है। अब मैं आपको इस तेल को खाने से ज़बरदस्त जो फ़ायदा होता है उसको बता रहा हूँ। इस तेल को पहले खाना कैसे है उसको जान लीजिए। इस तेल की मात्र एक बूंद लेना है, 1 महीने में 1 बार ही प्रयोग करना है खाने वाला प्रयोग। बाकी लगाने वाला प्रयोग आप जब जितना दिन चाहें उतना दिन लगा सकते हो बाहरी त्वचा में, लेकिन खाने का सिर्फ 1 बूंद प्रयोग एक महीने में ही 1 बार करना है। अगर ज़्यादा करोगे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए महीने में 1 बार ही प्रयोग करना है। तो कैसे करना है? जैसे रात को सो रहे हो तो उस टाइम आपको 1 गिलास गुनगुने दूध में इसका 1 बूंद तेल टपकाना है और घोल के पी जाना है। अगर रात में भी नहीं मिल रहा है मौका तो सुबह 4 बजे आपको उठना पड़ेगा और 4 बजे उठ करके 1 गिलास गुनगुने पानी लेना है। अगर दूध नहीं मिल रहा है तब की बात है, तो 1 गिलास गुनगुने पानी में आपको 1 बूंद टपकाना है और उसको पी जाना है। लेकिन उस दिन आपको ऑफिस दफ्तर नहीं जाना है, क्योंकि आपको उस दिन अपने शरीर की, बॉडी की शुद्धि करनी ही, सर्विसिंग करना है। एक प्रकार से जैसे मोटर बाइक की सर्विसिंग करते हो, कार की सर्विसिंग करते हो, तो बाहर से ही थोड़ी धुलाई होता है, अंदर से भी होता है। तो बाहर से धुलाई होने के बाद अंदर से ऑयल निकाला जाता है, ख़राब ऑयल को फिर डाला जाता है और पूरी तरह से उसको साफ़ सफाई करके एकदम नया बना दिया जाता है। तो उसी तरह से आपका भी शरीर का उस दिन सर्विसिंग होगा। जैसे ही आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 बूंद तेल डाल के पियोगे सुबह 4 बजे, तो आपको 15-20 मिनट बाद फिर आपको 1 गिलास सादा पानी पीना है, उसमें तेल नहीं डालना है। अब उसके आधा घंटे बाद फिर आपको मतलब 1 गिलास गुनगुने पानी पीना है। उसके बाद आपके पेट में चालू हो जाएगा गुड़गुड़ और आपको कम से कम 5 से 6 बार दस्त जाएगा। पहले टाइट जाएगा, उसके बाद थोड़ा ढीला जाएगा, फिर प्रेशर युक्त जाएगा, फिर आप पानी जैसा जाओगे, मतलब जैसे पानी पियोगे उसी तरह से आपका दस्त भी हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि आपके अंदर की पूरी तरह से सफाई हो चुकी है, आपके अंदर में जवानी फिर जागने वाली है, फिर से जवानी बढ़ने वाली है। तो फिर आपको करना क्या है? जैसे आप भूख लग जाएगा 12 बजे तक, आपको कुछ भी नहीं खाना है। उस दिन सर्विसिंग करते करते पूरे पेट को साफ़ कर देना है। तो जैसे भूख लगेगी तो भूख के एकदम से बढ़ा के उसको दबा नहीं देना है, आपको खिचड़ी खाना है। तो खिचड़ी 4 प्रकार की दाल को मिला के बनाना है, उड़द, मूंग, मसूर और अरहर, इन चारों दालों को मिला कर के आपको खिचड़ी बनाना है। इसमें थोड़ा सा चावल मिलाना है, नमक हल्दी मिला के खिचड़ी बना के खा लेना है। और कैसे खाना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दोपहर खाना खा रहे हो, और दोपहर खाना ही है क्योंकि सर्विसिंग एक टाइम हो जाएगा, सुबह से लेकर दोपहर तक 12 बजे तक सर्विसिंग आपका पूरा कंप्लीट। उसके बाद आपको भूख ज़ोरों शोरों से लगेगी तो आप दोपहर को खिचड़ी बना के खाओगे। तो आपको 250 ग्राम खिचड़ी खाना है, 1 पाव लगभग, और इसको 12 बजे खाओगे तो आपको 2-3 बजे फिर से भूख लगेगा तो फिर से आप खिचड़ी खा लेना। इस तरह से
आपको 2 बार 3 बार खिचड़ी खाना है और उसको आराम से पचा लेना है। और खिचड़ी जब खाओगे ना दोस्तों, तो उसमें हो सके तो देसी घी अवश्य डालना 1 चम्मच। जैसे ही देसी घी खिचड़ी में डाल के खाओगे तो उसकी पावर डबल हो जाएगी। आपको तुरंत एनर्जी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी पाचन तत्काल होगा और 100% होगा, क्योंकि आपकी सर्विसिंग पूरी तरह से हो चुकी है। और उसी दिन आपको पता चलेगा कि घी का पावर क्या होता है, खिचड़ी का पावर क्या होता है, और असली पाचन शक्ति जब पचता है, जब कार्य करता है, तो उसकी ताकत कैसी होती है। तो इस तरह से जब आप खाओगे तो शाम को 6 बजे फिर से शाम को भोजन का टाइम होगा, तो आप शाम को 6 से 7 के बीच और 7 से 8 के बीच, मतलब 6 से 8 के बीच में आपको भोजन कर ही लेना है। और भोजन करने से पहले अगर हो सके तो थोड़ा सा सलाद खा लीजिए। अब इस तरह से आपका दिन भर का पूरा सर्विसिंग कार्य हो गया। मैं आप लोग को इस पेड़ के बारे में बताता हूँ, देख लीजिए, पहचान लीजिए। इस पेड़ को अरंडी का पेड़ कहते हैं, आपके घर के आसपास होगा, मैं पहले ही बताया था। इस अरंडी के पेड़ का जो फल का तेल होता है ना दोस्तों, वह आपको ऑनलाइन भी मिलता है। कोल्ड प्रेस जो ऑरिजिन होता है, जो ओरिजिनल होता है, ऑर्गेनिक होता है, वही तेल आपके खाने योग्य होता है। बाकी बहुत सारे तेल आते हैं जो केमिकल युक्त होते हैं, ऑनलाइन भी खरीदते हो तो आपको इधर उधर मतलब पहचानने की, जानने की ज़रूरत पड़ती है कौन सही है कौन नहीं है। मैं जो तेल डाला हूँ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो पूरी तरह से कोल्ड प्रेस है, ऑरिजिन है, ऑर्गेनिक है, प्योर शुद्ध है। मैंने खुद उसका प्रयोग किया है, मैंने खुद उसका इस्तेमाल किया है, तभी आपको दे रहा हूँ। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहो तो उस तेल को ऑनलाइन ख़रीद सकते हो, नहीं तो फिर सेठ पंसारी के यहाँ जा कर के भी ख़रीद सकते हो, या फिर आपके आसपास में गांव देहात में होगा तो ला करके उसका तेल निकाल के प्रयोग कर सकते हो, जिस तरह से मैं बताया उसी तरीके से। और इस तेल का प्रयोग गर्भवती महिला को नहीं कराना चाहिए, और इस तेल का प्रयोग डिलीवरी होने के बाद भी नहीं करना चाहिए। मतलब गर्भवती महिला को न पहले न बाद में इसको करना ही नहीं है। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। और मेरे साथ इस तरह की जानकारी अगर चाहते हैं हमेशा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इस पेड़ पौधे को तो सभी लोग जानते ही हैं, तो पहचान लिए होंगे, मैं ज़्यादा पहचान क्या कराऊंगा, और वीडियो भी लंबा हो चुका है। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और भी खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।